वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है, उसको पढ़ेंगे। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 450 BC से 1065 BC तक है। तो ये जो एंग्लो सैक्सन पीरियड कहाँ से आया, ये नाम एंग्लो सैक्सन कहाँ से आया, तो ये जो इंग्लैंड है उस टाइम इसका नाम ब्रिटेन था। और ब्रिटेन में जो है ब्राइटन यानी कि सेल्ट्स लोग, ब्राइटोन्स लोग रहते थे। फिर रोमन्स वहाँ पे राज करने लगे, और रोमन्स के जाने के बाद फिर ये तीन जो ट्राइब, जर्मैनिक ट्राइब्स हैं, इनकी एंट्री हुई इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। और ये जो तीन जर्मैनिक ट्राइब्स थी, ये थी एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स। एंगल्स और सैक्सन्स वहाँ पे रहने लगे, वहीं पे बस गए। और जो जूट्स हैं वो तो कुछ ही समय के लिए वहाँ पे रहे थे और फिर चले गए थे। तो इन एंगल्स और सैक्सन्स के यहाँ रहने से यहाँ का इस ईरा का जो नाम है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड पड़ गया। और इन्हीं के नाम पे फिर जो ब्रिटेन था उसका नाम इंग्लैंड पड़ा, एंगल लैंड। एंगल्स यहाँ पे रहते थे, एंगल लैंड इसका नाम पड़ा। और तो फिर अब इंग्लैंड में दो तरह के लोग रहने लग गए। एक तो ओरिजिनल जो ब्राइटोन्स जो पहले ही वहाँ पे रह रहे थे, और अब ये जर्मैनिक ट्राइब्स भी यहाँ पे आ गए, एंगल्स और सैक्सन्स। तो दो तरह के लोग वहाँ पे रहने लग गए, ब्राइटोन्स और जर्मैनिक ट्राइब्स। अब ये जो ब्राइटोन्स और जर्मैनिक ट्राइब्स हैं, ब्राइटोन्स जो थे ये क्रिश्चियन थे, जीसस क्राइस्ट को मानते थे। और जो जर्मैनिक ट्राइब्स जो यानी कि वो ट्राइब जो जर्मनी से आई थी, वो पैगन्स थे, मतलब पैगन को मानते थे। तो उनका कोई जैसे देवी देवता होगा, तो इस तरह के लोग। तो हमें क्या, किस चीज़ से मतलब है, लिटरेचर से मतलब है। तो देयर वर टू टाइप ऑफ पोइट्री इन दैट पीरियड। तो उस ज़माने में जो लोग हैं, सबसे पहले तो वो ओरल जो है वो पोइट्री वगैरह करते थे। और लिखने का भी क्या था, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे। तो जो पोएम्स हमें अवेलेबल हुई है रिटन में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, तो वो दो तरह की पोएम्स उस टाइम पे लोग लिखते थे, हीरोइक पोइट्री और रिलीजियस पोइट्री। तो ये जो ब्राइटोन्स थे, तो ये जो क्रिश्चियंस थे, ये तो रिलीजियस पोइट्री लिखते थे। और जो जर्मैनिक ट्राइब्स यहाँ पे आ गए, वो फिर हीरोइक पोइट्री लिखने लग गए, मतलब राजाओं की, नाइट्स की, योद्धाओं के बारे में इस तरह ऐसी जो पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, वो लिखने लग गए थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की वहाँ पे बुक्स थी, किस किस टाइप का लिटरेचर था मतलब। तो रिलीजियस पोइट्री वाज रिटन बाय ओरिजिनल ब्राइटोन्स, ये तो मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ कि जो रिलीजियस पोइट्री थी क्रिश्चियनिटी के ऊपर, रिलीजियस भी सिर्फ क्रिश्चियनिटी के ऊपर, ये ब्राइटोन्स लिखते थे। और जो हीरोइक पोइट्री थी वो जर्मैनिक ट्राइब्स लिखते थे। तो अब एक और क्या था, ये तो थी पोइट्री की बात। प्रोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किंग अल्फ्रेड। ये जो किंग अल्फ्रेड था, 848 से 899 तक इसने शासन किया। तो उसने प्रोज को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये ध्यान रखना बात है कि प्रोज को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, एंग्लो सैक्सन पीरियड में या ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, तो किंग अल्फ्रेड ने। और एक और था अल्फैरिक नाम का, जो ये राइटर था, जो ट्रांसलेट करता था प्रोज में पोइट्री को, या और किसी जो लिटरेचर था उसको प्रोज में ट्रांसलेट करता था। अल्फैरिक नाम का जो राइटर था, ही रोट बोथ टू इंस्ट्रक्ट द मॉन्क्स एंड टू स्प्रेड द लर्निंग ऑफ द 10th सेंचुरी रिवाइवल। मॉन्क्स यानी कि चर्च वगैरह से रिलेटेड भी वो लिखता था, और 10th सेंचुरी की रिवाइवल के बारे में वो प्रोज लिखता था। कैथोलिक होमिलीज, उसने कैथोलिक होमिलीज लिखी है, रिटन इन 990 से 992 तक। इन 2 सालों के बीच में इसने कैथोलिक होमिलीज लिखी हैं। प्रोवाइडेड ऑर्थोडॉक्स सरमन्स बेस्ड ऑन द चर्च, यानी कि इसमें क्या लिखा है उसने, चर्च में जो सरमन्स दिए जाते थे, चर्च में जो उपदेश लोगों को दिए जाते थे, उनके ऊपर आधारित कैथोलिक होमिलीज इसने लिखी है। और क्या लिखा है इसने, लाइव्स ऑफ सेंट्स है, सेंट्स की लाइफ के ऊपर इसने लिखा है। और ये जो लिखा हुआ है हेप्टाटेक, ये भी सेंट्स के लाइफ पे लिखी गई एक मेन इम्पोर्टेंट बुक है। फिर है, और क्या लिखा है इसने, वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्जन ऑफ फर्स्ट 7 बुक्स ऑफ बाइबल, लेटर्स एंड वेरियस ट्रीटाइजेज। बाइबल को की 7 बुक्स इसने लिखी है, मतलब ट्रांसलेट की है। लेटर्स को कुछ को ट्रांसलेट किया है, और ट्रीटाइजेज को। ही वॉज ऑथर ऑफ लैटिन ग्रामर, हैंस हिज निक नेम वॉज ग्रामेटिकस। इसने लैटिन ग्रामर को भी जो है लिखा है, लैटिन ग्रामर को लिखा है, इसलिए इसका निक नेम पड़ गया था ग्रामेटिकस। किसका, ये अल्फैरिक जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो डायलेक्ट्स मतलब बोली कौन सी थी उनकी,
तो ये तीन चार तरह की वहाँ पे डायलेक्ट्स यूज़ की जाती थी उस ज़माने में, नॉर्थम्ब्रियन, मेल्शियन, कैंटिश और वेस्ट डायलेक्ट्स। तो उस टाइम के जो मेन पोइट्स थे वो कौन कौन थे? सबसे जो फर्स्ट पोइट है वो है द थ्री मेन पोइट्स वर, फर्स्ट था कार्डेमोन, 7th सेंचुरी में था। दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट पोइट था वो था वेनरेबल बेड, जो 673 से 735 तक था। और एक साइनेवुल्फ था 8th सेंचुरी में। ठीक है, ये तीन जो है मेन पोइट थे। पोइट्री डिड नॉट कंटेन राइम। उस समय की जो पोइट्री होती थी, ठीक है, उसमें राइम नहीं होती थी, वो एलिट्रेशन का यूज़ करते थे। बस ये बात याद रखने की है कि एलिट्रेशन का यूज़ होता था। ठीक है, और कुछ फॉर्म्स और थी राइटिंग की, जैसे कि ये वेरिएशन, सिजूरा, कैनिंग्स, लेकिन मेनली इनको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेनली यूज्ड जो है एलिट्रेशन होती थी, राइम स्कीम नहीं होती थी। तो अब आते हैं, ये तो थी पोइट्स की बात है, और वर्क्स किस किस तरह के होते थे। पोइट्स मेन कौन कौन थे? कार्डेमन, वनरेबल बीड और साइन वुल्फ। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हमें मिली है, कौन कौन सा मेन लिटरेरी वर्क्स हैं जो उस टाइम में लिखी गई थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, ये तो हमें पता ही है क्योंकि उस टाइम टाइपिंग मशीन वगैरह नहीं थी, तो मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिली है। तो जो जो हमें उस टाइम मिली है, फर्स्ट है द जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको कार्डमोन की मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको कार्डमोन की, जो फर्स्ट जो राइटर है ऊपर देख रहे हो तुम, तो उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ये बाइबल पे बेस्ड है, ये बाइबल पे बेस्ड है। और आगे जो है एक और है, इट कंटेन्स 4 पार्ट्स। इसमें 4 पार्ट्स हैं। ये जो जूनियस की मैन्यूस्क्रिप्ट है, जिसको जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कार्डमन ने लिखी है, इसके 4 पार्ट हैं। बाइबल पे बेस्ड है, इसके 4 पार्ट है, जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल, क्राइस्ट एंड सैटन। जेनेसिस क्या है? उत्पत्ति। मतलब इसमें वो दिखाया गया, बाइबल में भी जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहला जो है बाइबल में भी जेनेसिस है, कि किस तरह से उत्पत्ति हुई, यानी कि जो सैटन और ये जो एडम एडम ईव की जो कहानी तुम पढ़ते हो, उससे पहले भी जब गॉड ने ब्रह्मांड बनाया, यूनिवर्स बनाया, चांद सितारे बनाए, चांद सूरज बनाए, नदियाँ, पेड़ पौधे, ये सब कुछ बनाया, यहाँ से उत्पत्ति से स्टार्ट है। तो और उसके बाद जो एडम और ईव बनाई, ये सारी चीज़ें क्या है? जेनेसिस में। एडम ईव के बाद जो जिस तरह भी जनरेशन बढ़नी स्टार्ट हुई थी, ये सब जेनेसिस में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट है एक्सोडस, और उसके बाद है डेनियल और क्राइस्ट एंड सैटन। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट में, 4 पार्ट्स में। सेकंड है द एग्जीटर बुक। द एग्जीटर बुक जो है एक एंथोलॉजी है। इट वाज फाउंड इन द एग्जीटर कैथेड्रल। एक कैथेड्रल होती है चर्च, एग्जीटर चर्च में ये पाई गई थी। 11th सेंचुरी में मिली थी ये बुक। ठीक है, हैंड रिटन है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये भी एक जो एक एंथोलॉजी है, और एग्जीटर कैथेड्रल में, एग्जीटर चर्च में, एग्जीटर की चर्च में ये मिली थी, और 11th सेंचुरी में। इसका नाम इसलिए इसका नाम एग्जीटर बुक ही रख दिया गया है। इट कंटेन्ड सीरीज ऑफ पोएम्स नेम्ड क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2 एंड क्राइस्ट 3। इसमें पोएम्स की एक सीरीज लिखी गई है, क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2 और क्राइस्ट 3। सम अदर पोएम्स वर गुथलैक और जुलियाना। कुछ और जो इम्पोर्टेंट पोएम्स थी एग्जीटर बुक के अंदर। ठीक है, और ये नोट्स बेटा हमारे खुद के बनाए हुए हैं, कई जगह से हमने सर्च कर करके जो इम्पोर्टेंट मेन बातें थी वो इसमें बताई गई है। तो ये मत सोचना कि थोड़ा सा बताया है, तो कहीं भी तुम पढ़ोगे ना यही बातें पढ़ने को मिलेंगी, कहीं कम कहीं पे ज़्यादा। तो ये सारा ही है। और क्या था इसमें एग्जीटर बुक में? एक तो जीसस क्राइस्ट की, ये जो क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2, क्राइस्ट 3 पोएम्स थी। दूसरी जो थी ये गुथलैक और जुलियाना, और सम शॉर्ट पोएम्स भी थी, जैसे कि द रूइन, द वंडरर, द सीफेरर और वाइफ्स लेमेंट एंड मैसेज एंड हस्बैंड्स मैसेज। ये था वाइफ्स लेमेंट एंड हस्बैंड्स मैसेज। तो ये जो था एग्जीटर बुक का कंटेंट था, उसमें क्या क्या है। फिर है जो थर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है वो है वर्सेली बुक। इसमें क्या था? इसमें पोइट्री भी थी और प्रोज भी था। फेमस पोएम है एक, ड्रीम ऑफ द रूड। ड्रीम ऑफ द रूड एक फेमस पोएम है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की, जो वर्सेली बुक में मिली है। और ये भी है जो है बेस्ड ऑन द सेंट्स लाइफ। और जो ये एंड्रियास और एलिन, ये इन्हीं एंड्रियास और एलिन कौन है? ये कुछ संत हैं उस टाइम के।
ठीक है। साधु संत जो मेन होते थे, जैसे जीसस क्राइस्ट जो थे वो भी एक संत ही थे, लेकिन उनके आने से पहले जो संत होते थे ये उसके बाद भी हुए हैं। एंड्रियाज एलिन, ये उनके ऊपर बेस्ड है ड्रीम ऑफ द रूड, ये वर्सैली बुक का कंटेंट है। उसके बाद जो मेन है मोस्ट फेमस है वो है बियोवल्फ। इसको बियोवल्फ का दूसरा नाम है नोवेल कोडेक्स। नोवेल कोडेक्स, ये इसको फर्स्ट एपिक पोएम माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर की, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट एपिक पोएम इसको माना जाता है। ये इसमें 3000 लाइनें हैं। ये जो एक फर्स्ट एपिक पोएम है जो हमें कंप्लीट रिटन मिली है, ठीक है। और बियोवल्फ है, इसका दूसरा नाम है नोवेल कोडेक्स। और इसके बाद है एक और जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है वो है वनरेबल बीड की एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इसमें ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये जो एंगल्स थे, सेक्शंस थे, इसी बुक में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि सबसे पहले वहाँ पे सेल्ट्स रहते थे, कैल्ट्स या सेल्ट्स, CELTS। और जो ओरिजिनल ब्राइटोन्स थे, फिर रोमन आए। रोमन, जब रोम का राजा यहाँ पे शासन कर रहा था तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जब उनके अपने जो ओरिजिनल उनका जो साम्राज्य था रोम, वहाँ पे अटैक होने लगे तो वो यहाँ से चले गए थे ब्रिटेन से। और फिर ब्रिटेन के लोगों ने अपनी हेल्प के लिए एंगल्स और सेक्शंस को और जूट्स को बुलाया, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं? इस एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इससे मिलती है। ये है वेनरेबल बेड की मेन बुक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रोज था, यानी कि जो लिटरेचर था, वो एक तो रिलीजियस होता था, एक हीरोइक होता था। जो ओरिजिनल ब्राइटोन्स थे वो रिलीजियस पोइट्री लिखते थे, और जो एंग्लो सेक्स, ये जो पैगन थे यानी कि जो जर्मैनिक ट्राइब्स थी, ये हीरोइक लिखते थे, ठीक है। तो मेन जो पोइट्स कौन थे उस ज़माने के? काइडमन, ये सीनेवुल्फ एक्सेट्रा। और जो मेन ये हमें 4 मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर क्या क्या है, ये जो बुक्स लिखी गई हैं, बस ये हमें याद रखना है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में।